हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2018 में पूछे गए एलएनएमयू पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2 का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पेपर 2 को देखोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको एग्ज़ाम का एक्चुअल ट्रेंड क्या है अभी फ़िलहाल में उसका मालूम होगा। जब आप इसको कर लोगे तो एक और बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट यह है दोस्तों कि अगर आप 2018 के क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो तो अगले 2 साल के बाद वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। यानी कहने का अर्थ 2018 के क्वेश्चन को अगर कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 2020 के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार 2022 के एग्ज़ाम, यानी हर 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और न केवल रिपीट करते हैं बल्कि 90% से भी ज़्यादा रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है पेपर 2 इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 का। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बेस्ड होता है। पहला क्वेश्चन में ABCD करके 4 एक्सप्लेनेशन होता है और चारों में और कर करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, और आपको उस दोनों में से किन्हीं एक का जवाब देना होता है। यानी एक्सप्लेनेशन में से आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद आगे 4 प्रश्न होंगे, उस सभी में भी और करके ऑप्शन होते हैं, जिसमें से कि या तो आप क्वेश्चन को बनाइए या फिर और करके एक ऑप्शन जो दे रहा है वो बनाइए। यानी दोनों में से जो आपको आता है, जो आपको बनाने में सुविधा है, वो आप वहाँ पे बना सकते हो। ये फैसिलिटी वहाँ पे दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो है ये पहला एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है और इसमें और करके दिया हुआ है। या तो आप ये वाला ऊपर वाला बनाइए या फिर इसका और अथवा करके जो दिया हुआ है इसको बनाइए। तो ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन था। अगर बात करें दोस्तों दूसरा एक्सप्लेनेशन का, तो सेम इसी प्रकार ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है, और इसका और करके जो अथवा करके ऑप्शन दिया हुआ है ये है। या तो आप इसको बनाइए या फिर इसको, यानी दोनों में से किन्हीं एक को ही बनाना होगा। अब चलते हैं तीसरा एक्सप्लेनेशन पे। तो सी एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो ये सी एक्सप्लेनेशन है, और इसी का और करके अथवा करके ये दिया हुआ है। या तो आप ये वाला बनाइए या फिर ये बनाइए। और लास्ट जो है ये डी नंबर का है। डी में आप देख रहे हो वेयर विंग्स विद विंग्स, ये वाला। तो या तो आप ये बनाइए या फिर और करके जो दिया हुआ है एक ऑप्शन, आप इसको दोनों में से किन्हीं एक को बनाइए। तो दोस्तों, ये था एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पे। यहाँ क्या बोल रहा है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी यहाँ पे आपको ए से लेकर के डी तक यानी टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों में से किन्हीं एक पे ही आपको आंसर देना है जो आपको आता है। और क्या क्या आया हुआ है 2018 में, तो 2018 में आया हुआ है यूथ एंड एस, or to a nightingale, dove a beach and thoughts in a गार्डन। ये दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। उस चारों में से किन्हीं एक का ही जवाब आपको देना है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, राइट ए नोट ऑन द सेंसियसनेस ऑफ किड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द ईव ऑफ संत अग्निश। और करके इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ about the medieval appeal of the poem the eve of संत अग्निश। कहने का ये अर्थ दोस्तों कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी में नहीं बल्कि मैक्सिमम टाइम्स तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको ईव ऑफ संत अग्निश से ही पूछा जाता है, और ये दोनों उसी टॉपिक से होता है। और करके जो रहता है अथवा करके आप देख रहे हैं उसमें भी वही क्वेश्चन है, और उसका जो एक्चुअल क्वेश्चन है तीसरा का उसमें भी वही, यानी कि ये दोनों एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार चौथा नंबर भी, चौथा में दोनों ये तो और करके हो गया, और ये एक्चुअल क्वेश्चन हो गया। दोनों द रेप ऑफ द लक से ही पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, राइट ए नोट ऑन पोप्स मेथड ऑफ सटायरिक विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू द रेप ऑफ द लक। उसके बाद इसी में और करके ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंट फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लक। तो ये तो हो गया चौथा का। और अगर बात करें पांचवा का, तो पांचवा में बोल रहा है, डिफाइन विद एग्जाम्पल एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग। यानी आपको यहाँ पे ए से लेके एच तक दिया हुआ है, और इसमें से आपको केवल 4 पिक का ही आंसर देना है विद एग्जाम्पल। और क्या क्या है, तो ये है सोनेट, पैथेटिक फैलेसी, एलिटरेशन,
हाइपरबोल, फ्री वर्स, सटायर, पैराडॉक्स, एंटी क्लाइमैक्स, यानी कि ये सारा जो है ना अलंकार आप हिंदी में कहते हो, ये सारा अलंकार ही है। इससे हमेशा 5वां नंबर जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा अलंकार से ही आता है। ये जो होता है फिगर ऑफ स्पीच, उसी से क्वेश्चन आता है। ये सारा फिगर ऑफ स्पीच है। और मैं बता दूं आपको कि इसमें से मैं मैक्सिमम पे वीडियो बना चुका हूं और इसी चैनल यानी संपूर्ण इंग्लिश पे वो अभी भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट्स हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल यानी कि संपूर्ण इंग्लिश पे हम इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड मटेरियल रेगुलर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप, ये तो हुआ पेपर 2 का, अगर 2018 का पेपर 1 का भी रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको भी देख लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।